ओम अज्ञानतिमिरान्यस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना मिशन की स्थापना की है। वंदेह श्री गुरु श्रीयुतपदकमल श्री गुरून् वैष्णवान् श्री रूप साम्राज्यात् सहगण रघुनाथान्वितं तम सजीवम साद्वैत सावधूत परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्रील जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। हे कृष्ण करुणा सियो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तप्त कांचन गौरांग राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासियुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवद गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निस्संदेह भगवद गीता पर अंग्रेजी में अनेक भाष्य प्राप्त हैं। अतएव यह प्रश्न किया जा सकता है कि एक अन्य भाष्य की क्या आवश्यकता है। इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया। हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भगवद गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की संस्तुति चाही। निस्संदेह अमेरिका में भगवद गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण प्राप्त हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा है, केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी कठिनाई से कोई प्रामाणिक संस्करण मिलेगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवद गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मत को व्यक्त किया है। भगवद गीता का मर्म भगवद गीता में ही व्यक्त है। यह इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के आदेशानुसार करना होता है। इसी प्रकार भगवद गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। भगवद गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण है। भगवद गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निस्संदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है,
और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान पुरुष के रूप में सूचित करता है, किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है, भगवान ने भी स्वयं भगवद गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में, विशेषतया श्रीमद् भागवत में, जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। कृष्णस्तु। अतएव भगवद गीता हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। भगवद गीता के 4th अध्याय में भगवान कहते हैं, ईमान विवस्वते योगं प्रोक्तवान हम व्ययम विवस्वान मनवे प्रा एवं परंपरा प्राप्त मिम राजर्षयो विदु स काले ने महता योगो नष्टः परंतप स एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातन भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम हेतुत्मम। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवद गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु से को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्त से दूसरे बार फिर से बताना पड़ रहा है। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान का इससे हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए ही है, भगवत भक्त के निमित्त है। अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त या कि निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा, गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतएव यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवद गीता ज्ञान का प्रामाणिक विद्वान बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं, वो गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। ज्यों ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है, त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। 1. कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। 2. कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। 3. कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है। 4. कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है। 5. कोई दंपति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप था। निस्संदेह इस मित्रता, सख्य भाव तथा भौतिक जगत में प्राप्य मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निस्संदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु वर्तमान जीवन की अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है, तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अतएव अर्जुन भक्त था और मैथिली में यह भगवान के संपर्क में था।
हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवद गीता को किस तरह ग्रहण किया। इसका वर्णन 10वें अध्याय में इस प्रकार हुआ है। अर्जुन उवाच परब्रह्म परधाम पवित्रम परम भवान पुरुषार्थं दिव्यमादिदेवं च विभुम अहुत्वाम ऋषयः सवे देवर्धिनार्दस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव विषि में सर्वमेतम मने वन्मा वत्सी केशव न ही ते भगवन व्यक्ति विदु देवा न दानवा। अर्जुन ने कहा, आप परम धाम पवित्रतम परम सत्य है। आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम है। नारद असित देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने कुछ कहा है उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवता और न असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। भगवान से भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। परम धाम का अर्थ है कि ये सबों के परम आश्रय या धाम है। पवित्रम का अर्थ है कि वे शुद्ध हैं और भौतिक कल्पक से अरंजित हैं। पुरुषम का अर्थ है कि वे परम भोक्ता हैं, तथा विभुम अर्थात महानतम है। सनातन दिव्यम अर्थात दिव्य आदि देवम भगवान अजम अजन्मा। कोई यह सोच सकता है कि चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतएव अर्जुन यह सब चाटुकारिता के रूप में कह रहा था। लेकिन अर्जुन भगवद गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है, जब वो यह कहता है कि कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता, अपितु नारद असित देवल तथा व्यासदेव जैसे महापुरुष भी स्वीकार करते हैं। ये सब है। अतएव अर्जुन कृष्ण महापुरुष हैं जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण प्रचार करते कहता है कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसे वो पूर्ण सत्य मानता है। सर्वमेत द्रथ मने, आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ। अर्जुन यह भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है। यहाँ तक श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। अतएव मानव भक्त बने बिना भगवान अतएव भगवद गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वो कृष्ण के तुल्य है, न ही यह सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष है या कि एक महानतम व्यक्ति है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। अतएव भगवद गीता के कथनानुसार या भगवद गीता को समझने का प्रयत्न करने लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान है, और उसी विनीत भाव से हम भगवद गीता वाले अर्जुन के कथनानुसार हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है। समझ सकते हैं, जब तक कोई भगवद गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है तो भगवद गीता है क्या? भगवद गीता का प्रयोजन मनुष्य को अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में था, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। फलस्वरूप इस भगवद गीता का प्रवचन हुआ। न केवल अर्जुन वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक कारण चिंताओं भौतिक संसार के अस्तित्व के से पूर्ण है। हमारा अस्तित्व ही अनस्तित्व के परिवेश में है। वस्तुतः हमें अनस्तित्व से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी है कारण से असत में डाल दिए गए हैं। असत का अर्थ उससे है जिसका अस्तित्व नहीं। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में यह जानने के जिज्ञासु हैं कि वे क्या हैं और वे इस विषम स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं। आदि आदि जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, जब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वो कष्ट भोगना नहीं, अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है,
तब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्म सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा मनुष्य के सारे कार्यकलाप तब तक असफल माने जाने चाहिए जब तक वो पर ब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा न करे। अतएव जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं या वे कहां से आए हैं और मृत्यु के बाद कहां जाएंगे, वे ही भगवद गीता को भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। समझने वाले सुपात्र विद्यार्थी हैं। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उस प्रयोजन की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है और यह भगवद गीता उसी के लिए कही गई है। वस्तुतः हम सभी अविद्या रूपी बाघिन के द्वारा निगल लिए गए हैं, लेकिन भगवान जीवों पर विशेषतया मनुष्यों पर कृपालु हैं। प्रवचन किया। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर भगवद गीता का भगवान कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान अविद्या से मुक्त था। लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में वो अज्ञानी बनकर भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करने लगा, जिससे भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्यों के लाभ के लिए कर दे और जीवन की योजना का निर्धारण कर दे। तय मनुष्य तदनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। भगवद गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की और फिर जीवों की स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है। ईश्वर का अर्थ नियंता है और जीवों का अर्थ है नियंत्रित। यदि जीव यह कहे कि वो नियंत्रित नहीं है अपितु स्वतंत्र है तो समझो कि वो पागल है। जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीवन में तो नियंत्रित है ही। अतएव भगवद गीता की विषय वस्तु ईश्वर तथा जीव से संबंधित है। इसमें प्रकृति काल, समस्त ब्रह्मांड की कालावधि या प्रकृति का प्राकट्य तथा कर्म की भी व्याख्या है। यह दृश्य जगत विभिन्न कार्यकलापों से उत्प्रोत है। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। भगवद गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है और जीवों के कार्यकलाप क्या है। भगवद गीता के इन 5 मूलभूत विषयों में से इसकी स्थापना की गई है कि भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्म या परमात्मा, आप जो चाहे कह लें, सबसे श्रेष्ठ है। जीव गुण में परम नियंता के ही समान है। उदाहरणार्थ, जैसा कि भगवद गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा, भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। जैसा कि भगवान कृष्ण कहते हैं, मयाध्यक्षेन प्रकृति सुअते सचराचरम, भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में विचित्र विचित्र बातें घटते देखते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि इस जगत के पीछे नियंता का हाथ है। बिना नियंत्रण के कुछ भी हो पाना संभव नहीं। नियंता को न मानना बचपना होगा। उदाहरणार्थ, एक बालक सोच सकता है कि स्वतोचालित यान विचित्र होता है क्योंकि यह बिना घोड़े के या खींचने वाले पशु से चलता है, किंतु अभिज्ञ व्यक्ति स्वतोचालित यान की अभियांत्रिक व्यवस्था से परिचित होता है। वो सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति, एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वो चालक है जिसके निर्देशन में सब कुछ चल रहा है। भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है। जैसा कि हम अगले अध्यायों में देखेंगे, सोने का एक कण भी सोना है, समुद्र के जल की बूंद भी खारी होती है।
इसी प्रकार हम जीव भी परम नियंता ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्रा में परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त होते हैं। क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर हैं, हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं, और इस समय हम अंतरिक्ष या ग्रहों को वश में करना चाहते हैं। और हम में नियंत्रण रखने की यह प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि यह कृष्ण में भी है। यद्यपि हम में प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं हैं। इसकी व्याख्या भगवद गीता में की गई है।